हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना आज के दौर के कंपटीशन को देखते हुए रेगिस्तान में पानी खोजने के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा वो कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आ रहे हैं, हम सब में से निकल के जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट। चक्कर क्या है कि सिलेक्शन होना है 140 पे और हमारे अभी 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो 140 स्कोर कैसे होगा? अब वो स्टूडेंट कोई बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो जो किताब आप पढ़ रहे हो वो भी वही किताब पढ़ रहे हैं जिनके सिलेक्शन होना है और जो टॉपर बनेंगे। 140, 150, 155 ऐसे नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के, वो भी वही किताब पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उसी टीचर से पढ़ रहे हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो तुम नहीं कर पा रहे हो, उसी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो अच्छी गाइडेंस और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है। तो सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस क्या है, हमें भैया वही बता दीजिए। तो देखो, अब आपके पास में 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी या फरवरी में तो आपका एग्जाम होना है। तो मैं आपको बताऊं, आपके 2 सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाने चाहिए अक्टूबर के महीने तक। देखो, आप पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, या तो आपके कंप्लीट हो गए होंगे या नहीं हुए हैं, तो आप अपना टारगेट सिर्फ अक्टूबर बना लीजिए। लास्ट महीना आपका अक्टूबर है, जो कि आपको रीजनिंग और हिंदी को बहुत अच्छा कंप्लीट करना है, जिसमें से आपके 20 में 20 नंबर आने चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग। इससे ही आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन हो गए, 40 के 80 नंबर हो गए, 80 नंबर हो गए। तो अब आपको 2 सब्जेक्ट बचे, मैथ और जीएस। मैथ और जीएस में किसी एक सब्जेक्ट को आपको अपना अच्छा करना है। अच्छे का मतलब क्या है कि आप उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप कर ही लो उसमें, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। अब ये तो है नहीं है मान के चलो आपने जीएस में 15 कर ले, ठीक है। अब ये तो है नहीं है कि आप मैथ में एक भी ना कर पाओ, इतने भी कमजोर नहीं हो गए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ आपका वीक होगा, इतना वीक होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन हर कोई बना देगा, इतना टफ नहीं आता। जो आरडब्ल्यू का पिछले बार मॉक टेस्ट हुआ है संडे को, इससे ज्यादा टफ नहीं आता, मतलब इससे टफ नहीं आता, ये तो बहुत ज्यादा टफ था। अब देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, मैथ क्या क्वेश्चन थे, बल लाइनर क्वेश्चन थे। मान लो 150 किलोमीटर की दूरी है, अगर 50 की स्पीड चलेगी तो क्या घंटे लगेंगे, ऐसे सवाल पूछे थे, जो कि पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी, मौखिक कर सकता है स्टूडेंट उन क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली आते हैं। देखो, अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी गया, लेकिन इससे टफ नहीं जाएगा, आपको बताऊं तो। ज्यादा थोड़ा टफ गया मान के चलो मैथ, तो कट ऑफ आपकी कम लगेगी, तो स्टूडेंट से स्कोर ही नहीं हो पाएगा, है ना। मान चलो जब पेपर आएगा टफ, ठीक है, पेपर टफ आया और आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो कट ऑफ कहाँ बढ़ेगी फिर? जब नंबर ही नहीं है बच्चों के तो कट ऑफ बढ़ेगी कहाँ? तो वही चीज है। तो आप स्कोर के पीछे मत भागो, मैं आपको बताऊं, आप स्कोर के पीछे मत भागो और ना ही सिलेक्शन। अब ये दिमाग में से निकाल दो, सिलेक्शन और स्कोर कितना होगा, स्कोर कितना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चीजें आपके दिमाग से निकाल दो अभी। अब क्या भैया, इन चीजों को दिमाग से निकाल देंगे तो फिर नंबर कैसे बढ़ेंगे हमारे, वहां सिलेक्शन कैसे होगा? बात सुनो पहले पूरी मेरी। आप सिर्फ सिलेबस देखो, जो भी जीडी का सिलेबस है उसे कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। हिंदी है, बेसिक हिंदी है, नॉर्मल हिंदी है, आराम से कर लोगे बुक से, और टीचर से एक बार समझ लो। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से नहीं है तो एक बार समझ लो किसी टीचर से, समझ ली होगी। अब तो यार बैच में दूसरा बार बैच चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, दूसरी बार बैच चल रहा है, अब से 2.0 दूसरी बार चल रहा है बैच वो, तो आप दोबारा पढ़ रहे हो हिंदी को। तो आप बुक का सारा लीजिए, पर्यायवाची विलोम शब्द यही तो रटना है उसमें, बाद बाकी सब बेसिक है। मान लो अशुद्धि है, कोई अशुद्ध वाक्य आ गया, तो वो कोई ये थोड़ी है कि आपको पढ़ के जाना है, वो तो आपको अपने खुद से लगाना है, क्या सही हो सकता है क्या नहीं सही हो सकता उसमें। इतनी तो हिंदी आती है ना आपको, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पूरे में से पूरे करने हैं, हिंदी में और रीजनिंग में, तभी सिलेक्शन होगा। आप सोचो कि 15-15 कर लें इन दोनों में, फिर 15-15 वहां से कर लें, नहीं होगा सिलेक्शन। आज के दौर में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, जो कि मैंने शुरू में बोला था, रेगिस्तान में पानी खोजने के बराबर है। ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाता है। वो स्टूडेंट सब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्सू की है, और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे,
किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, और जैसा कि आपको देखा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। हम तुम में से निकल के जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। देखो पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, कोई आपको बता देगा भाई ऐसे ऐसे पढ़ लो। सिलेबस कंप्लीट है, सबसे मेन चीज है सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करो बस अपना, सिलेबस कंप्लीट है आपका, सिलेबस में आपकी कोई चीज नहीं छूट रही है। मान चलो अगर परसेंटेज से चैप्टर क्वेश्चन आया तो परसेंटेज चैप्टर को कहीं से पूछ लो, परसेंटेज चैप्टर में तो क्वेश्चन हमसे तो आराम से कर देंगे, वो चीज होनी चाहिए। अब तैयारी कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, मुझसे ना होगा भाई जी, ये तैयारी नहीं होती है। जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ मैथ आता नहीं है, मैथ सीखना पड़ेगा मेरे दादा। जब तक मैथ नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों में बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं होते। जिन स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए ना, पूछना किसी के भी 15 क्वेश्चन सही नहीं है, 18, 19, 20 वाले स्टूडेंट है सभी। ये नहीं कि 15 वाले, अगर जिसके 15 सही ना, जीएस में बेस्ट करके आया है वो, तब सिलेक्शन हुआ है। ये दो सब्जेक्ट में मैथ और जीएस दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, या तो आपको मैथ स्ट्रांग होगा या जीएस स्ट्रांग होगी, दोनों में से एक ही कंप्लीट कर पाता है स्टूडेंट। हिंदी और रीजनिंग को तो दोनों को नंबर ले लेता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग तो हवा में उड़ा दोगे। रीजनिंग वैसे खैर ज्यादा टफ नहीं आती, नॉर्मली हिंदी, जीएस, रीजनिंग आती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अपना सिलेबस पे फोकस करो बस। सिलेक्शन होना और ना होना बात की बात है, छोड़ दो वो सिलेक्शन। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे खूब होशियार हैं, खूब मारते खाए, लेकिन जब दिमाग पेपर में नहीं चलता ना मेरे दादा, सिलेक्शन नहीं होता। आपको मैं बताऊं, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ अभी, जो स्टूडेंट 250 नंबर ला रहा था ना मॉक टेस्ट में, 100 क्वेश्चन भी सही नहीं है, 200 नंबर भी नहीं आ रहे उसके। वो ये कंडीशन बनी है भाई, सब सारा खेल दिमाग का है। अगर आपका दिमाग पेपर में चल गया तो आप बेस्ट कर जाओगे, दिमाग नहीं चला कुछ नहीं है, ना सिलेक्शन होगा, आप कितना भी पढ़ लो। मैं वही कह रहा हूँ, बस अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हिंदी को हिंदी और रीजनिंग को अक्टूबर के महीने में कंप्लीट कर लो, और बाद बाकी आपका दिसंबर का महीना जब आएगा तो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस बचेगी। तो आराम से रिवीजन करना, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने अंडरलाइन किया है जीएस में बुक में, उसे अच्छे से पढ़ना, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और कंसंट्रेट बना के रखो, नेगेटिव सोचो मत। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो आपके फोन में होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हटा दो इन्हें अभी। इंस्टाग्राम तो होना ही नहीं चाहिए। व्हाट्सएप तो देखो, व्हाट्सएप तो क्या है कि कभी ये हो जाता है कि भाई किसी को फोटो भेज देते हैं क्वेश्चन का, तो वो सॉल्व हो जाता है, तो जल्द पड़ जाती है। लेकिन इतना नहीं कि घंटों चैटिंग चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। मना कर दो कि एग्जाम के बाद बात करेंगे, अब यही होना चाहिए जब सिलेक्शन होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो फोन से बिल्कुल, आराम से 3 महीने पढ़ लो यार, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया सलाम ठोकेगी। कोई नहीं पूछता बिना सिलेक्शन वालों को, ठीक है। तो आज की इतना ही, धन्यवाद।